नमस्ते दोस्तों। क्या आप कभी आलस्य महसूस करते हो? क्या ऐसा हुआ है कि आप जानबूझकर कुछ करने से कतराते हो? आलस्य ये ऐसी चीज है जो हमें हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे अवसरों से दूर कर देती है। पर क्या आप जानते हो कि इससे मुक्ति पाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु की एक पुरानी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे बौद्ध भिक्षु की कहानी सुनेंगे जिसने आलस्य को अपनी जिंदगी से बाहर किया और फिर उसने क्या हासिल किया, यह आपको हैरान कर देगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ये कहानी आपके जीवन को बदल दे। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक बौद्ध मठ था। इस मठ में एक भिक्षु रहते थे जिनका नाम था धीर। धीर बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक समस्या थी, वो बहुत आलसी था। आलस्य ने उसकी पूरी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रखा था। धीर का दिन कुछ ऐसा चलता था, वह सुबह उठता, लेकिन ध्यान लगाने के बजाय वह सोचा करता, आज कुछ नहीं करूंगा, कल से शुरू करूंगा। फिर वो बर्तन धोने या मठ की सफाई करने से बचता। जब साथी भिक्षु उसे काम करते हुए दिखते तो वह उनकी ओर देखता और सोचता, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक दिन गुरु ने देखा कि धीर कुछ बदलते नहीं दिख रहे। मठ में सब काम करते, ध्यान करते और अपने साधना में लगते, लेकिन धीर हमेशा आराम करने में ही व्यस्त रहता। गुरु को इस बात का एहसास हुआ कि आलस्य के कारण धीर अपनी जिंदगी से कहीं दूर चला गया था और उसे एक सख्त शिक्षा की जरूरत थी। गुरु ने धीर को पास बुलाया और कहा, धीर, तुम दिन ब दिन आलस्य में डूबते जा रहे हो। अगर तुमने जल्द ही इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा मानसिक शांति और साधना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तुम समझते हो ना? धीर हकलाते हुए बोला, गुरुदेव, मैं सच में ध्यान करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ महसूस नहीं होता। क्या मुझे और कुछ करना चाहिए? गुरु ने उसकी बातों को सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उसने धीर से कहा, तुम ध्यान तो करते हो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आलस्य से पीछा छुड़ाए बिना तुम अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकोगे। फिर गुरु ने धीर से एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि आलस्य एक किसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? मैं धीर थोड़ा चौंका और बोला, किसान और आलस्य का क्या लेना देना है गुरुदेव? गुरु ने समझाते हुए कहा, तुम सोचो, अगर एक किसान अपना खेत जोतने और बीज बोने का काम आलस्य के कारण छोड़ दे तो क्या होगा? क्या वह फसल उग पाएगी? धीर ने सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, फसल तो उगेगी ही नहीं। गुरु ने कहा, ठीक यही तुम्हारे जीवन का हाल है। तुम्हारा मन भी उसी खेत जैसा है। अगर तुम आलस्य की जड़ को समय पर न निकाल सको तो तुम्हारे भीतर की शांति कभी नहीं उगेगी। धीर ने गुरु के शब्दों पर ध्यान दिया, लेकिन वह जानता था कि आलस्य को इतनी आसानी से छोड़ना आसान नहीं होगा। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में बदलाव ला सकता हूँ? उसने अगले कुछ दिनों तक ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, आलस्य उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। वह अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़ रहा था, आलस्य के खिलाफ। धीर रोज खुद से कहता, कल से और मेहनत करूंगा, पर फिर भी हर दिन यही आलस्य उसे अपने जाल में फंसा लेता। लेकिन एक दिन गुरु ने फिर से धीर को बुलाया और उसे एक बहुत ही सरल सा काम दिया। गुरु ने कहा, धीर, अब तुम मठ की सफाई करो, सिर्फ सफाई, कुछ और नहीं। धीर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर वह उठा और सफाई करने में लग गया। अब उसे एहसास हुआ, यह कोई साधारण काम नहीं था। हर झाड़ू, हर बर्तन धोना और हर कोने की सफाई करना एक विशेष ध्यान था। एक ध्यान जो न सिर्फ शारीरिक था बल्कि मानसिक भी। तभी एक एहसास हुआ, आलस्य सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी शत्रु है। जब तुम काम करते हो, तुम अपनी सोच को साफ करते हो, तब तुम महसूस करते हो, मुझे खुद को सुधारना होगा। उस दिन के बाद धीर ने आलस्य को अपने जीवन से निकाल दिया। उसने हर दिन अपनी साधना में और मेहनत में अपना 100% दिया। अब वह सिर्फ भिक्षु नहीं था, वह एक सच्चा साधक बन चुका था। क्या आप भी कभी आलस्य का शिकार हो जाते हो? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मेहनत करने की बजाय आराम करना बेहतर है? क्या आपने कभी सोचा है कि आलस्य सिर्फ आपके काम को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है? तो क्या आप तैयार हो आलस्य से लड़ने के लिए? क्या आप भी अपने भीतर के धीर को जगाना चाहते हो? दोस्तों, धीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि आलस्य से बाहर निकलना सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं बल्कि मानसिक रूप से खुद को मजबूत करना है। अगर हम जीवन में सफलता, शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें आलस्य को अपने मन से और जिंदगी से निकालना होगा। तो अगली बार जब आलस्य आपके पास आए
तो धीर की तरह उसे नकार देना, क्योंकि सच में अगर आप मेहनत करेंगे तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि आपकी आंतरिक शांति भी सच्ची होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप आलस्य से कैसे लड़ते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मेहनत करते रहना।